सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी क्या होती है, एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये अगर आप बात करें, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारे कंपटीशन में मिलेगा। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो वहाँ आपको मिलेगा, कॉमर्स के किसी भी कंपटीशन में आपको मिलेगा, सीए के कोर्स में आप पढ़ते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में पढ़ते हैं, और 11th-12th में भी आपके काम की चीज़ है। तो हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इट रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ सोसाइटी व्हेन पीपल दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर केपेबल टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट स्टिल दे आर जॉबलेस। जब लोग काम करना चाहते हैं, वो काम करने के लिए केपेबल भी हैं, वो वर्क करना चाह रहे हैं, वर्क करने के लिए उनमें क्षमता भी है, जो करंट वेज चल रही उस पर भी वो काम करने को तैयार हैं, फिर भी जॉब ना मिले। पीपल दे आर विलिंग टू वर्क, काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, दे आर केपेबल टू वर्क, वर्क करने के लिए केपेबल है, और फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है उनको, तो इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का होता है तो हम देखते हैं। पहला तरीका है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किस रीजन से होता है? ये मिसमैच के रीजन से होता है। जो हमारे अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो और इंडस्ट्री की जो डिमांड है स्किल की, उसके बीच में मिसमैच होता है। एग्जाम्पल, मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है मिसमैच के चलते कि किस तरीके की लोगों की जरूरत है और किस तरीके के लोग अवेलेबल हैं, इसके चलते जो बेरोजगारी होती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर बात करा जाए कि किसी समय इकोनॉमी में जरूरत है एक ऐसे बंदे की जो कंप्यूटर पे बहुत बढ़िया काम कर सके, लेकिन लोग वहां पर ऐसे हैं जो टाइपिंग में बड़े मास्टर हैं, तो जरूरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर की है, लेकिन वहां पर जो एक बड़ा कुशल, एक कॉम्पिटेंट टाइपिस्ट था, वो टाइपिंग का काम तो टाइपराइटर के ऊपर बहुत अच्छा कर ले रहा था, लेकिन जब कंप्यूटराइजेशन हो गया तो कंप्यूटर के ऊपर वो काम नहीं कर सकता है। तो इंडस्ट्री में डिमांड तो है एक बढ़िया कंप्यूटर ऑपरेटर की, और हमारे पास अवेलेबल भी है एक बढ़िया टाइपिस्ट, लेकिन एक बढ़िया टाइपिस्ट एक बढ़िया कंप्यूटर ऑपरेटर का काम नहीं कर पा रहा है, तो वो खाली बैठा रहेगा, और जो इंडस्ट्री है वो एक नए कंप्यूटर ऑपरेटर की तलाश कहीं और से करेगी। तो एक जो बढ़िया कॉम्पिटेंट, एक कुशल टाइपिस्ट खाली बैठा हुआ है, वो शिकार हो गया है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का। इट मीन जहां पर डिमांड और लेबर की सप्लाई में मिसमैच हो। डिमांड है एक बढ़िया कंप्यूटर ऑपरेटर की, लेकिन हमारे पास अवेलेबल केवल क्या है, सप्लाई किसकी है, एक टाइपिस्ट की, तो इसका मतलब वो टाइपिस्ट खाली बैठा रहेगा, उसको जॉब मिलने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, आप लखनऊ में जॉब कर रहे हैं और आपको मुंबई से एक जॉब ऑफर आया, आपने आज लखनऊ का जॉब छोड़ा और मुंबई का जॉब अपने अगले हफ्ते ज्वाइन करा, तो एक हफ्ते के लिए जो आप खाली रहे, जो ट्रांजिशन पीरियड रहा, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब तक जाने के दौरान आप कुछ दिन तक खाली रहते हैं, या आप कोई जॉब अपने मन से छोड़ रहे हैं और नया जॉब सर्च कर रहे हैं, उस बीच में जब आप खाली रहते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये जैसे अभी आप देख लें कोविड के दौरान इकोनॉमी जब अच्छा काम करती है, इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी में होती है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही होती हैं, फ्लोरिश होती हैं, तो तमाम वैकेंसी क्रिएट होती हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। इकोनॉमी पेंडेमिक के टाइम में नीचे आ गई, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो गई, जीडीपी नीचे आ गया, बहुत सारे लोगों ने अपना प्रोडक्शन कर्टेल करा, प्रोडक्शन कम करा, तो तमाम लोगों को जॉब से बाहर होना पड़ा। तो इकोनॉमी अच्छा करेगी तो जॉब मिल जाएगा, और इकोनॉमी अगर रिसेशन में आएगी, इकोनॉमी अगर डिप्रेशन में जाएगी, तो ऐसे समय जो लोग जॉब से हटाए जाते हैं उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लोग अपने आप से जॉब करने नहीं जा रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, जॉब के ऑप्शन तो अवेलेबल हैं, लेकिन लोग खाली बैठे हुए अपने मन से जॉब करने जा ही नहीं रहे, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फिर कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है? जैसे कि कहीं आकस्मिक बेरोजगारी बोलते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है तो उसको 12 दिन के लिए कहीं काम मिल गया, लेकिन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया वो खाली बैठा हुआ है। गॉट इट? ये फ्रिक्शनल नहीं है। फ्रिक्शनल का मतलब हो गया कि आपने एक जॉब छोड़ा और एक दूसरा जॉब तैयार है, लेकिन दूसरी जगह ज्वाइन करने में आपको 4 दिन का समय लग रहा है, वो फ्रिक्शनल है। जहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होते हैं वहां पर कैजुअल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। क्या? आकस्मिक बेरोजगारी। एक टास्क आपने लिया, वो टास्क आपने पूरा कर दिया, अब आप अगले टास्क का इंतजार कर रहे हैं कि अगला काम कब आएगा, इस बीच में आप खाली रहे, तो इसको बोलते हैं कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, पार्ट ऑफ द ईयर आपके पास जॉब है, पार्ट ऑफ द ईयर आप जॉबलेस हैं। जैसे मान लें पीनट सेलर होते हैं जो ग्राउंडनट्स बनाते हैं, अगर हम बात करें मूंगफली की बात कर लें, तो जो विंटर सीजन में उनके पास बढ़िया काम होता है और बाकी सीजन में उनके पास काम नहीं होता है।
तो ऐसे लोग जिनके पास एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर सीजन में काम होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर, या अम्ब्रेला रिपेयरिंग करने वाले जो लोग होते हैं, तो जब रेनी सीजन होता है तो उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो उतने क्लाइंट उनके पास नहीं आते हैं। उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे टेक्नोलॉजी, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है स्ट्रक्चरल से, कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो जाने से, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाने से, जो लोग खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं, फिर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑटोमेशन से, जैसे पुराने जमाने में मैन मेड वर्क ज्यादा होता था, लेबर इंटेंसिव वर्क होता था, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जब ऑटोमेशन हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई, तो क्या हो गया? कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो गया। मतलब पहले श्रम प्रधान बिजनेस होता था, बिजनेस ऐसा होता था जहां पर लेबर ज्यादा चाहिए होती थी। अब ऐसा बिजनेस हो गया जहां मशीन ज्यादा चाहिए। तो मशीन की तरफ जैसे ही ज्यादा ऑटोमेशन हुआ, मशीनरीज के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा हुई, तो लोगों को जॉब से कम करना पड़ा, क्योंकि एक एक हैवी मशीन 10-10 लोगों के बराबर काम कर ले रही है। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो लोग अपडेट नहीं कर पाए, या नई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उसने कम लोगों की जरूरत है, तो ऐसे लोग जो खाली हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के चलते। एक बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई, उसने 5 एम्प्लॉइज का काम बैंक में अकेले कर दिया। पहले बैंक में कैश गिनने के लिए कैशियर अकेले होता था, अब कैश काउंटिंग मशीन आ गई है, उसमें आप सीधे लगाइए, जल्दी से कैश काउंट हो जाएगा। तो जो बड़े बैंक हैं उसमें 3 कैशियर का काम एक मशीन कर दे रही है, तो 2 कैशियर खाली हो गए, उनको हटा दिया गया, बस एक कैशियर से ही बैंक काम करा ले रहा है। तो यहां पर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बार पूछा जाता है, मेनली इंडियन एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं, जहां पर देखने में सभी लोग जॉब में हैं, लेकिन कुछ लोगों को अगर जॉब से हटा दिया जाए तो भी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो भी हमारे प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे एक फार्म हाउस में, एक खेत में 40 लोग काम कर रहे हैं, उसमें आपने 40 लोगों से आपको आउटपुट मिल रहा है 100 kg का, 5 लोगों को जॉब से हटा दिया, 35 लोग बचे, अभी भी आउटपुट मिल रहा है 100 kg का। तो 40 लोग से 100 kg का आउटपुट था, 35 से भी 100 kg का आउटपुट था। मतलब पहले वाले 5 केवल भीड़ बढ़ा रहे थे, उनका प्रोडक्शन के ऊपर कोई लेना देना नहीं था। तो देखने में लग रहा था कि पहले वाले 40 सारे के सारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन 5 अगर एम्प्लॉइज को हटा दिया तो बचे हुए 35 एम्प्लॉइज से भी आपको प्रोडक्शन 100 kg का ही मिल रहा है। इसको बोलते हैं छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रोनिक मतलब बसा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि कोई इकोनॉमी में जो प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी इतनी बैड फेज से गुजर रही है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं कर पा रही है, लंबे समय से किसी इकोनॉमी में जब अनएम्प्लॉयमेंट चलता है तो इसको बोलते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? इट रिफर्स टू स्टेट ऑफ सोसाइटी व्हेन पीपल दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर कैपेबल टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, बट स्टिल दे आर नॉट हैविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब लोग काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वर्क करने के लिए कैपेबल हैं, करंट वेज रेट पे सहमत हैं, फिर भी जॉब ना मिले, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और इसमें और भी तरीके होते हैं। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बात कर सकते हैं, जहां पर किसी की क्षमता ज्यादा है लेकिन उसको लो प्रोफाइल का जॉब मिले, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स वेरियस टाइप्स। ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे, अपने आप को अपडेट रखिए और इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं नोट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।